मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज क्लास 12 वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन और हिंट लेकर मैं आया हूं। दोस्तों ये एक्सरसाइज समझने के लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और स्पेशली पार्ट 3 को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नीचे, उसको जाके देखिए और वहां से आप जो है उसे पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वी हैव, देयर इज अ फंक्शन f which is applied from r star to r star where r star is non-zero real number। तो r star में यहां पे लिखा हूं, उसका मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर बट जीरो नहीं है। तो r स्टार इक्वल टू r माइनस जीरो, ये आपका जीरो माइनस कर देंगे। ठीक, इसके बाद आपका fx का मान क्या है, 1/x। फंक्शन इस तरीके से लग रहा है कि fx इज इक्वल टू 1/x, x किसका एलिमेंट है, r स्टार। आपको शो करना है इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसके बाद इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में है इफ द डोमेन this domain r star is replaced by the set of natural number n and the codomain r star is same, then check whether the result is true। मतलब 1 1 और 2 है या नहीं। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट में आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं क्या ये 1 1 है। 1 1 की शुरुआत कैसे करते हैं, 1 1 में हम दो एलिमेंट किसमें से लेते हैं, डोमेन में से लेते हैं। let x1 कामा x2 दो एलिमेंट है किसके, डोमेन r स्टार। सच दैट, ऐसे ही कोई नहीं लेंगे, सच दैट कि जो fx1 है, fx1 वो किसके इक्वल है, fx2 के। fx1 किसके इक्वल है, fx2 के। तो हमको ये दिखाना है कि जो हमने x1 और x2 लिया है, जैसे हमारा fx1 मतलब इमेज सेम आ रहा है, हमें दिखाना कि ये इमेज तभी सेम होंगे जब हमारा वैल्यू भी सेम होगा। ठीक है, fx1 का मान बहुत आसान दिया है यहाँ पे 1/x1। देखिए fx इज इक्वल टू 1/x, तो अगर मुझे fx1 निकालना है तो ये x की जगह पे x1 लिखना होगा, तो 1/x1। दिस इज 1/x2। लेट्स हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट बिकम्स x2, इट बिकम्स x1। दैट इज, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब fx1 इक्वल टू fx2 इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि x1 किसके इक्वल है, x2 के। x1 किसके इक्वल है, x2 के। वेयर x1 x2 है क्या, वेयर x1 comma x2 belong to the r star। what is r star, domain। implies f is 1 1 function। f कौन सा फंक्शन है आपका, 1 1 फंक्शन। आइए चेक करते हैं क्या ये ऑनटू फंक्शन है। ऑनटू चेक करना है, ऑनटू वाला थोड़ा सा अलग। ऑनटू में कैसे शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझो। कोई फंक्शन ऑनटू प्रूफ करना है तो कैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप कोडोमेन में से एक एलिमेंट, अपने मन से एक एलिमेंट y लेना, बताना कि किसका है, कोडोमेन का है। फिर उसको ऐसे लेना कि वो fx के बराबर है। अपने मन से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे हम y, जो किसमें रहेगा, कोडोमेन, और उसे हम fx के बराबर कर देंगे। फिर हम x का मान इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। फिर दिखाएंगे कि जो x है वो डिफाइंड है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द कोडोमेन। मतलब कोडोमेन में से कोई वैल्यू लेंगे, उसके लिए x हमारा डिफाइंड है, यानी डोमेन में वो हो, तब हम बोल देंगे हमारा ये फंक्शन जो है ऑनटू फंक्शन भी है। कैसे करेंगे, देखो प्रोसेस onto be let y element of r star where r star is what, codomain। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, y is the element of r star, which r star is the codomain। then after such that, ऐसे ही y क्या है, y is equal to fx। ये प्रोसेस है, सभी में करना है। देखो कोई चीज ऑनटू कब होता, कोई फंक्शन ऑनटू कब होगा, जब आपका रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होगा। और रेंज कोडोमेन के बराबर कब होगा, जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे, यानी x एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू fx और y का मान क्या आ जाएगा, 1/x। अगर मैं आपसे कहा था तो आप पढ़ दीजिएगा, x का मान निकालिए, x इज इक्वल टू 1/1।
ठीक है, x इज इक्वल टू 1 बाई वाई। हियर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार कोडोमेन, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार इंप्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू r स्टार। अब कोई भी r स्टार में से ले लीजिए वैल्यू y का, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 1.2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 1/7 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी क्या आएगा आपका, वो भी आपका r स्टार में ही आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा। जीरो ना लेने से बेनिफिट हुआ, जीरो ना दिक्कत हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन r स्टार बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y from the codomain there exists a pre-image x which is from r star domain. This implies the range of f is equal to codomain r star, codomain r star के बराबर, यानी आपका y क्या है, पूरा कोडोमेन में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद हम यहां पे एक लाइन लिख देंगे, इंप्लाइज कि अगर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ गया तब f इज क्या है, ऑनटू फंक्शन। f क्या है आपका, ऑनटू फंक्शन। तो अगर f 1 भी है, ऑनटू भी है, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। लास्ट में लिखेंगे हेंस आवर f इज 1 एंड ऑनटू फंक्शन, इट इज बीइंग प्रूव्ड। अब इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या है, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में r स्टार की जगह पे करा है कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर n लिखिए, करा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन f जो था उसको डोमेन इज बीइंग रिप्लेस्ड विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड द कोडोमेन इज सेम। कोडोमेन क्या है आपका r स्टार है। तो आपको प्रूफ करना है, ये चेक करना है कि 1 ऑन 2 अभी भी ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 चेक करना पड़ेगा। तो आप x1 और x2 को मान लीजिए किसमें, r स्टार नहीं मानेंगे हम, अब n मानेंगे। क्या मानेंगे, n माने सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद वही कंडीशन ऐसे मानेंगे नेचुरल नंबर जिसके लिए आपका इमेज सेम एग्जिस्ट करे, उसका वैल्यू रखेंगे तो क्लास x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा, यानी fx1 इक्वल टू fx2 तभी आएगा जब x1 किसके इक्वल आएगा, x2 के। यहां पे x1 x2 क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट। अब इसी को ऑनटू प्रूव करना है, ऑनटू के लिए हम क्या करेंगे, y मान लेंगे किसमें, r स्टार में। r स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर जीरो नहीं रहेगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू fx हो जाएगा, और y का मान क्या आएगा 1/x, x का मान क्या देगा 1/y। तो देखो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r स्टार, क्या इस बार भी x जो है n का हो जाएगा, क्या सभी नॉन जीरो रियल नंबर का रेसिप्रोकल है 1/y नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों, जैसे मैं y का मान 3 रख दूं, क्या रख दूं 3, तो x का मान क्या देगा 1/3 जो कि नेचुरल नंबर है। y का मान मैं 3 क्यों रख सकता हूं, बिकॉज 3 क्या है, r स्टार का है। हमें दिखाना है कि r स्टार में से कोई भी ले लेंगे उसके लिए x एग्जिस्ट करेगा तभी वो ऑनटू होगा, अदरवाइज वो ऑनटू नहीं होगा। तो देखो यहां पे इसको थोड़ा ट्विस्ट है, इसको अलग तरीके से लगाएंगे, बता दे रहा हूं कैसे लगाएंगे। फॉर y इज इक्वल टू 3 जो कि क्या है, एलिमेंट ऑफ r स्टार है ना, x का मान क्या आ जाएगा 1/3 which does not belong to the natural number। अगर y का मान 3 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 1/3, तो क्या 1/3 नेचुरल नंबर है, नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं। implies 3 is the element of r star but 3 does not belongs to the range of f। नोट बोल दे रहा हूं, सुन लो, रेंज ऑफ f लिखा है, 3 does not belongs to the range of f। r स्टार में है, r स्टार क्या है, कोडोमेन, क्या है कोडोमेन, बट वो रेंज में नहीं। implies the range of f is not equal to codomain r star। implies f is not onto function। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2।
In question number 2, what we have, check the injectivity and surjectivity of the following function. 5 क्वेश्चन दिया है। पहला उसमें है f from the set of natural number to the set of natural number which is given by fx equal to x square। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, इसकी इंजेक्टिविटी चेक करना है एंड सर्जेक्टिविटी चेक करना है। इंजेक्टिविटी माने होता है वन वन फंक्शन और सर्जेक्टिविटी माने होता है ऑन टू फंक्शन। इंजेक्टिविटी क्या है आपका वन वन फंक्शन और सर्जेक्टिविटी क्या है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और एक होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है उससे बाइजेक्टिव, यानी वन वन ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फिर से याद रहेगा सबको, इंजेक्टिव किसे बोलेंगे वन वन को, सर्जेक्टिव किसे बोलेंगे ऑन टू को, और बाइजेक्टिव किसे बोलेंगे जो वन वन ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें केवल इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है, मतलब हमारा फंक्शन वन वन और ऑन टू है कि नहीं ये हमें चेक करना है। कुछ 5 पार्ट है, पहला पार्ट में कर रहा हूं। ठीक है, पहले पार्ट में है फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू h स्क्वायर। चेक करना है ये वन वन है कि नहीं, इसकी इंजेक्टिविटी चेक करना है। ठीक, तो देखो, तो पहला आपका इंजेक्टिविटी के लिए है। इसके लिए मैंने ये वन वन की, इसके लिए मैंने आपसे कहा था सबसे पहले डोमेन में से 2 एलिमेंट मान, लेट x1 comma x2 belongs to the natural number and such that the image of x1 as well as x2 are same। ठीक, अब x1 का मान क्या होगा x1 स्क्वायर, fx1 का मान क्या होगा, देखिए fx का मान दिया है x का स्क्वायर, तो fx1 का मान क्या होगा, जहां पे x लिखा वहां x1 लिख दीजिए बस, x1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, x2 का स्क्वायर, यानी ये कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ये कोई दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर। मेरा आपसे ये दावा है कि किसी भी 2 नेचुरल नंबर का स्क्वायर, 2 अलग अलग नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपस में इक्वल नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, इंटीजर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। अगर आप कोई भी 2 अलग अलग नेचुरल नंबर लीजिएगा तो उसका स्क्वायर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ये नेचुरल नंबर x1 और x2 है और उनका स्क्वायर आपस में इक्वल है, इस बात से ये इंप्लाइज होता है कि x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, यानी कि इंप्लाइज f इज, दैट इज, लिखिए पहले दैट इज वाला लिख लेंगे, दैट इज fx1 इक्वल टू fx2। इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि x1 किसके इक्वल है x1 x2 है क्या, नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, x1 कामा x2 क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, इंप्लाइज f इज 1 1, यानी 1 1 नहीं कहेंगे, यहां पे इंजेक्टिविटी लिखा था, आप इंजेक्टिव लिखा, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब चेक करना है ये सर्जेक्टिव भी है कि नहीं। अब देखो यहां से मैं सर्जेक्टिव कर दे रहा हूं, ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूं उसको। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। आइए सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। सर्जेक्टिविटी आप लोग नीचे लगाइएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसे ही एडजस्ट कर रहा हूं, इसके नीचे आप लिखिएगा। ठीक है, तो सर्जेक्टिविटी, लेट, मैंने कहा था इसमें कोडोमेन में से एक मान, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ n, n यहां पे क्या है कोडोमेन का है, दोनों सेम है, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने लिख दिया है। y एलिमेंट ऑफ क्या है कोडोमेन n, सच दैट कि y जो है किसके इक्वल है x के स्क्वायर, y जो है किसके इक्वल x के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां से, हाँ, इंप्लाइज यहां से x का मान क्या आएगा, x का मान अगर मैं आपसे पूछूं दैट विल बी अंडर रूट ऑफ y प्लस माइनस, x का मान क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y, ये किसका मान आएगा x का मान। ठीक,
या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डोमेन को मान लेना y, फिर उसको कर देना fx के इक्वल, फिर वहां से x का मान निकालना। x का मान यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y। अब तुम्हें चेक करना है कि क्या कोई भी नेचुरल नंबर का अंडर रूट के साथ प्लस माइनस करेंगे, जो x आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, यानी हमारे डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो देखिए हियर एक कोई मेरे समझ से नहीं है, हियर फॉर x इज इक्वल टू 2, x नहीं y इज इक्वल टू 2, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, विच इज नॉट द नेचुरल नंबर, विच डज नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। यानी हमारे रेंज में, यानी fx का मान x स्क्वायर लिखा ना, fx का मान कभी 2 यानी y का मान कभी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तभी आएगा जब हम प्लस माइनस अंडर रूट 2 लेंगे, और जो कि नेचुरल नंबर है ही। फिर से मैं समझा रहा हूं, मुझे दिखाना है कि ये ऑन2 है कि नहीं है। तो क्या करूंगा, मैंने कोडोमेन का एक एलिमेंट अपने मन से आर्बिट्रेरी उसे मान लूंगा y, ठीक है, उसे ऐसे मानूंगा कि वो हमारा fx के इक्वल है। मुझे दिखाना है कि हर एक y के लिए वो fx के इक्वल होगा ही होगा। मैंने मान लिया y का fx इक्वल है, तो fx का जो मान था वो x स्क्वायर था, वहां से मैंने x का मान निकाला। x का मान क्या है, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट y आ गया, अंडर रूट y आ गया, ठीक है, x का मान। यानी हम अगर y का मान 2 लाना चाहे, y का मान अगर हम 2 लाना चाहे, हमें x क्या लाना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इंप्लाइज y इज डज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ, अरे y मतलब 2, सॉरी 2 does not belongs to the range of f, but 2 belongs to the set of natural number n, which is आपका क्या है, which is कोडोमेन। implies कि आपका रेंज जो है, रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। लास्ट में आप यहां लीजिएगा, f is onto, sorry, is not onto function, not onto function। थोड़ा onto वाला टिपिकल है, एक बार फिर से उसे समझ लो अच्छे से। onto में क्या है, आप पहली बात तो कोडोमेन में से एक कोई y मान लेना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, फिर उस y को दिखाना कि आर्बिट्रेरी तो लिया गया, लेकिन ये y हमेशा जो है किसी न किसी x का इमेज है, यानी ये fx के इक्वल है, मान लेते हैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू, सॉरी यहां मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, y इज इक्वल टू, पहले आप fx लिखिएगा, फिर यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू fx का मान x का स्क्वायर, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेंगे उसको fx के इक्वल, वहां से y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, x का मान प्लस माइनस अंडर रूट y आएगा, y का मान 2 रखिएगा तो, या 3 रख लीजिए, 4 रखेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, यानी अंडर रूट 4 आएगा, बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, यानी प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी सभी नेचुरल नंबर कोडोमेन की रेंज में नहीं होंगे, कुछ खास ही रेंज में होंगे। अगर मैं आपसे इसका रेंज क्या होगा तो आप बता सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 13 14 जो इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नहीं होंगे इसके रेंज में। अगर रेंज में वो सब नहीं है, इसका मतलब वो आपका रेंज ऑफ द फंक्शन f इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इस तरीके से आपका ये onto फंक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है, फंक्शन फ्रॉम द z टू z। z क्या है आपका, z आपका है सेट ऑफ इंटीजर, इसके पहले हम नेचुरल नंबर लिए थे, अब क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो चेक करना है ये इंजेक्टिव, यानी कि ये 1 1 है कि नहीं है। 1 1 के लिए हमने वही कहा था, आप x1 और x2 मान लो और उसको फिर करना आपसे, उसी तरह से हम सेम आएगा। लेकिन इसमें जब x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो दो ऐसे अलग अलग इंटीजर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर सेम, दो अलग अलग ऐसे इंटीजर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर सेम। जानते हैं कौन कौन, 3 -3, 7 -, ये चीज नेचुरल नंबर में नहीं था, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं एग्जिस्ट करते थे, इसलिए वो 1 1 हो गया था, ये 1 1 नहीं हो पाएगा। तो बस अगर तुमको दिखाना हो कि 1 1 नहीं है तो कोई एक एग्जांपल ले लो, बस देखो f1 का मान निकालो, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर
क्या आएगा 1। f माइनस 1 का मान निकालो, क्या आएगा -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सिंस f1 is equal to f minus 1, where 1 is not equal to -1 implies, that is implies f is not इंजेक्टिव। क्या ये इंजेक्टिव नहीं है? इंजेक्टिव कब होता है? जब आपका अलग अलग डोमेन के एलिमेंट के लिए, डोमेन में से अलग अलग एलिमेंट लिए तो उसके इमेज अलग अलग हो। जैसे हमने 1 लिया था तो जो इमेज है वो -1 के लिए नहीं आना चाहिए था। अगर दो अलग अलग के लिए सेम इमेज आ जाए उसे मेनी वन फंक्शन कहते हैं, यानी वो इंजेक्टिव नहीं होता है, 1 नहीं होता है। दूसरा है आपका सर्जेक्टिविटी। इसका सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं, क्या ये आपका ऑनटू फंक्शन है या नहीं है। तो देखो बच्चों, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, जैसे मैंने पिछले बताया था वैसे ही सेम टू सेम इसका। और अगर आपको कोई चीज को प्रूव करना है ऑनटू नहीं है तो कोई आप एक दो एग्जांपल दे दो, काम हो जाए। ठीक, मैं दे रहा हूं आपको, देखो ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। कैसे? वही या तो जैसे किए थे वैसे कर लो, या फिर we know 2 is belongs to the Z, मतलब ये कोडोमेन में, but 2 is not equal to x के स्क्वायर for x belongs to the Z। मतलब 2 क्या है आपका कोडोमेन में है, लेकिन कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 आ जाए। कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है इसका स्क्वायर 2 आ जाए। बस इसी बात को लिखना है, या पहले जैसे मैंने किया था नेचुरल नंबर के लिए वैसे भी कर लोगे तब भी ठीक है। अगर ऑनटू नहीं है तो केवल आपको एग्जांपल देना होगा, अगर है तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये हो गया 2 is not equal to x स्क्वायर फॉर x एलिमेंट ऑफ z। हाँ, x का मान अगर मैं √2 रखूं तो आ जाएगा 2, बट √2 क्या है? इंटीजर नहीं है। बस implies the range of f is not equal to the codomain Z। codomain implies f is not surjective। क्या होगा? वो सर्जेक्टिव नहीं है। ऐसे ही आपको r टू r के लिए लिखा है fx equal to x स्क्वायर, तो यही कर दो, यही चीज कर देना सेम टू सेम, क्योंकि ये तो जो इंटीजर है वो रियल नंबर भी है, जो इंटीजर वो रियल नंबर भी है। जब इंटीजर के लिए सही हुआ तो रियल नंबर के लिए कहां से सही होगा? ठीक है, रियल नंबर सही होने के लिए पहले इंटीजर पे तो सही होना ही पड़ेगा ना, इंटीजर तो उसी का पार्ट है। तो थर्ड वाला भी कर लीजिएगा, और तीसरे वाले में x क्यूब लिखा है उसे भी आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to the r माने रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर to the set of real number which is given by fx equal to स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट x का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये न तो 1 है न ही ऑनटू। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि नहीं है तो बस आपको एग्जांपल देना होगा। अगर प्रूफ करना है कि वो है तो आपको जनरलाइज करना होगा। अगर आपको प्रूफ करना है कि नहीं है तो बस इसका एग्जांपल दे दीजिए। तो देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मान निकाल रहा हूं आपका, सॉरी यहां पे f ऑफ कोई रियल नंबर ले रहा हूं 1.2। इसका मान क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, और इसका वैल्यू क्या होगा? ये क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x का मान क्या होता है? एन इंटीजर व्हिच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x। x की इक्वल हो या लेस हो, अधिक नहीं हो सकता, और वो भी क्या होना चाहिए? वो इंटीजर। तो 1.2 का मान निकालेंगे तो क्या मान आ जाएगा? 1। और ऐसे में अगर फंक्शन ऑफ 1.6 का मान निकालूंगा तब भी क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.x, यहां पे 6 लिख देंगे, 1.6 लिख देंगे, इसका मान भी क्या आ जाएगा? 1।
देखो 1.2 अलग है, 1.6 अलग है, लेकिन दोनों में फंक्शन अप्लाई करने पर रिजल्ट क्या जा रहा है, सेम। दैट इज f1.2, ठीक है, इज इक्वल टू f1.6। ऐसे और भी होंगे फॉर 1. या where 1.2 is not equal to 1.6, और ये 1.2 और 1.6 क्या रियल नंबर के एलिमेंट है, implies f is not 1 फंक्शन, f आपका 1 नहीं है। अब onto के लिए हमें क्या चेक करना होगा, onto के लिए क्या चेक करना होगा, मुझे दिखा, onto नहीं प्रूव करना, क्या onto नहीं है, ठीक है। देखिए 0.3 या कुछ और ले लो, या 1.5, ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ R, जो कि क्या है आपका कोडोमेन। बट 1.5 इज नेवर एवर इक्वल टू x। कभी भी ये मॉड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इक्वल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट ऑफ x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इसका मान हमेशा इंटीजर ही होगा। क्या होगा, इंटीजर ही। मैं लिख सकता हूं कि इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर होगा, r नहीं होगा। ये भी लाइन लिख सकता हूं, इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर, r नहीं होगा। 1.5 is never ever equal to the square bracket of x, यानी the greatest integer function x, where x belongs to the domain R. This implies range of f is not equal to codomain. Implies f is not onto function. यहां पे चाहे तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि चूंकि ये क्या f(x) क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका मतलब जो इसका रेंज क्या होगा, वो इंटीजर होगा, z होगा। क्या होगा इसका रेंज, इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का हमेशा मान क्या होगा, कोई न कोई इंटीजर। आप उसको अगर हम 1.2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.7 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 3.8 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 7.2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। 7.99 भी निकालेंगे तो 7 ही आएगा। कह रहा है कि वो x के इक्वल हो या उससे कम हो, अधिक नहीं हो, वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट। जैसे 5.2 अगर लिखा है तो 5.2 से कम इंटीजर कौन है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, माइनस भी है, लेकिन हमको कौन सा लेना, ग्रेटेस्ट लेना, तो हम 5 ले लेंगे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, आज एक बार फिर से आपका रिवाइज हो गया। तो मैंने प्रूव कर दिया, ये तो ना तो 1 है ना ही 1। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों अपने से ट्राई करेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है तो बहुत आसान, ठीक है, यहाँ 5 है क्वेश्चन नंबर, ये है तो ये बहुत आसान, थोड़ा सा कंडीशनल फंक्शन है, इसीलिए मैं इसे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर आप अभी 3 किए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी है, फिर भी आप समझ लीजिए क्या है। फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर व्हिच इज अ कंडीशनल फंक्शन। सच a कंडीशनल फंक्शन है fx is equal to 1 if x is greater than 0, fx equal to 0 if x is equal to 0, fx is equal to -1 if x is less than 0। अगर x का मान 0 से लेस होगा तो उसका मान -1 है किसका, fx का, और अगर x का मान 0 के बराबर है यानी इक्वल है तो fx का मान क्या आएगा, 0 आएगा। If x is greater than 0 then the fx is equal to 1। ये 3 वैल्यू है, ये कंडीशनल फंक्शन है। आपको प्रूव करना है, न तो ये 1 है और न तो ये onto है, ठीक है। नहीं प्रूव करना है, एग्जांपल चाहिए बस। प्रूफ करना है, जनरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कोई 2 वैल्यू ले लेते हैं जिसके लिए सेम इमेज आ जाएगा, हम बोल देंगे जैसे f ऑफ 5 निकालना है। 5 एक रियल नंबर है, हम अगर f ऑफ 5 निकालेंगे तो क्या मान आएगा, 1। देखो fx का मान हमें अगर 5 निकालना है तो इन तीनों में से कोई होगा, कौन सा होगा, अगर x का मान 0 से अधिक है तो 1 होगा, तो 5 क्या 0 से अधिक है, क्या आ गया 1। और अगर मैं f3 निकालूं वो भी क्या है 0 से अधिक, उसका मान क्या देगा 1। बस यहां इंप्लाइज f5 इज इक्वल टू f3
बट 5 इज नॉट इक्वल टू 3। 5 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, फिर भी दोनों का इमेज सेम है। वेयर 5 और 3 है क्या, वेयर 5, 3 एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर आर implies f is not 1 1। ये 1 1 नहीं है। अब ये प्रूव करना है कि आंटू भी नहीं है। आंटू में क्या प्रूव करना होगा, जो इसका रेंज है वो इस कोडोमेन आर के इक्वल नहीं है। तो देखो फंक्शन fx का 3 ही मान है, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो -1 होगा, बस 3 है। हियर द रेंज ऑफ f क्या है, 1, 0, 1, बस -1। देखो fx का मान 1 होगा जब x का मान 0 से अधिक होगा, 0 होगा जब x का मान 0 के इक्वल होगा, -1 होगा जब x का मान 0 से लेस होगा। तो तीनों केस में मतलब यही 3 वैल्यू आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, which is not equal to the r, which is what, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बट रेंज में तो केवल 1, 0 और -1 आ रहा है, सभी रियल नंबर नहीं आ रहे। तो implies f is not onto, तो लास्ट में लिखना hence f is neither 1 nor onto। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल कंडीशनल फंक्शन था, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया। आइए चलते हैं एक और आसान क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। In question number 6 we have given two set A which is the collection of natural number less than 4, 1, 2 and 3, and what is B, it is the set of natural number from 4 to 7, यानी 4 है, 5 है, 6 है और 7, ये दो नेचुरल नंबर के सेट है ना। इन सेट पे फंक्शन f अप्लाई हो रहा है। फार्मूला क्या है फंक्शन का, रिलेशन क्या उसमें, वो चीज नहीं दिया है, डायरेक्ट उसका वैल्यू दे दिया है। 1 से 4 का, 2 से 5 का, 3 से 6 का f रिलेशन है। मतलब अगर हम f1 का मान निकालते हैं क्या आ रहा है 4, f2 का मान निकालते हैं क्या आ रहा है 5, f3 का मान निकालते हैं क्या आ रहा है 6। आपको शो करना है ये फंक्शन आपका क्या है 1 1 है। ठीक है, देखिए 1 1 कब होता है, जब आपका कोई तो ऐसा फंक्शन ना हो जिसके लिए सेम इमेज आ जाए, दो अलग अलग ऐसे एलिमेंट ना हो डोमेन में जिनका इमेज सेम हो जाए। देखो आपका कोडोमेन में क्या है A, और यहां डोमेन में क्या है आपका, सॉरी ये डोमेन है आपका, डोमेन A, और ये आपका कोडोमेन है। डोमेन में आपका 1 है, 2 है, 3 है, कोडोमेन में आपका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। फंक्शन f अप्लाई करना है। अगर फंक्शन f 1 पे अप्लाई होता है क्या आ रहा है आंसर 4 आ रहा है, 2 पे अप्लाई होता है क्या आंसर आ रहा है 5 आ रहा है, 3 पे अप्लाई आ रहा है तो क्या आ रहा है आंसर 6। क्या कोई ऐसा एक, ये क्या है आपका इमेज है, क्या है आपका इमेज है, यानी इमेज है, यानी ये चीज क्या है आपका fx है और ये क्या है आपका x है। तो ये fx का मान कोई इसमें ऐसा है जिसकी दो मान से आ रहा है। 4 जो किससे आ रहा है 1 से, 5 जो किससे आ रहा है 2 से, 6 किससे आ रहा है 3 से, यानी कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, आप बोलिएगा सिंस देयर इज नो एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन for which we have two pre-image, means there is no two distinct element in the domain for which we have the same image। एक ही बात को दो तरीके से कर सकते। ठीक है, अगर मान लो चेक करना तो क्या ये onto फंक्शन है, अगर ये चेक करना दिया तो नहीं क्वेश्चन है, मान लो पूछ दे कि क्या ये onto फंक्शन है, आपको प्रूफ करना है क्या ये onto फंक्शन है। तो देखो दोस्तों यहां पे अगर मैं रेंज निकालूं, रेंज ऑफ फंक्शन f का रेंज निकालूं, रेंज क्या है दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, पढ़ाया था मैंने रियल नंबर में जो रेंज पढ़ाया था वही फंक्शन की भी होता है। तो 1 से 4 है यानी 4 दूसरा कोऑर्डिनेट, 4 5 और 6, 4 5 6, और ये इक्वल नहीं है किसके b के, b में क्या है एक्स्ट्रा 7। सेट में 11th में पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूं, आप लोग चाहें तो क्लास 11th का सेट भी अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं।
इस समय लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस नहीं चल पाए सबके। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो जितने भी बेसिक नॉलेज की वीडियोस मेरे बन रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th की या 10th की, इवन 11th 12th, चाहे जहाँ से ही बन रहे हैं, सभी लोग कोशिश करिए उन सभी को खाली टाइम में देखकर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रेंज जो है बी के इक्वल नहीं है, इसीलिए आंटू फंक्शन भी ये नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करिएगा, 8 भी आप नेट से आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी ट्राई करेंगे, 9, 11 और 12 तीन और क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन 7, 8 कर लीजिएगा, 10 भी करिएगा, प्रयास करिएगा, नहीं लगेगा तो मुझे मैसेज करिएगा, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में या अलग से उसके लिए कोई छोटा वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू द नेचुरल नंबर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर which is defined by fn equal to n plus 1 upon 2 if n is odd number। फिर से ये कंडीशनल फंक्शन है, it is n by 2 if n is even number। तो क्या करना है हमको क्वेश्चन में, for all n belongs to the natural number, for all n belongs to the natural number, n क्या है, नेचुरल नंबर डोमेन का। ठीक, स्टेट whether the function f is bijective and justify your answer। चेक करना है क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव के लिए क्या जरूरी है, 1 1 और ऑन 2 दोनों होना चाहिए। चेक करते हैं ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 1 1 के लिए मैं चेक करता हूं। देखो यहां पे लिखा है fn का मान n plus 1 upon 2 होगा जब n कोई एक ऑड नंबर है, और ये क्या n का मान क्या होगा, इवन नंबर जब है तो ये n by 2। एक ऑड और इवन नंबर कंसेक्यूटिव होते हैं, उनमें 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसी आधार पर मैं तुमको बता रहा हूं। देखो अगर ये f3 का मान निकालोगे और f4 का मान निकालोगे तो दोनों में सेम आंसर है। जानते हैं क्योंकि ऑड के लिए आप +1 बढ़ा के 4 ला दे रहे हो और इवन के लिए आप +1 नहीं कर रहे, 4 का 4 ही रह जाता है। दे रहा हूं और भी एग्जांपल, आप f1 निकालना, f2 निकालना, f11 निकालना, f12 निकालना, लगातार दो कोई नंबर लेना, कंसेक्यूटिव नंबर, उसमें से इवन होगा एक ऑड होगा, तो जो इवन होगा उसे इवन वाले फार्मूला लगाएंगे और जो ऑड होगा उसे ऑड वाले फार्मूला लगाएंगे। देखो f3 का मान क्या होगा, ठीक है, कौन सा लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, ये लगेगा। क्यों, बिकॉज यहाँ 3 क्या है आपका ऑड नंबर, ये देगा 3 plus 1 upon 2, ये आ जाएगा 4 by 2 यानी कि, ठीक, ये 4 का मान निकालना तो 4 by 2 यानी कि 2 आ गया। इंप्लाइज कि f3 और f4 आपस में क्या हो गए, इक्वल, बट 3 is not equal to 4, 3 4 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। इंप्लाइज f is not 1 1 फंक्शन, और अगर ये 1 1 नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि ये onto फंक्शन भी नहीं होगा। Sorry, if it is not 1 1 then it is not bijective। लास्ट में आपने भी लिखा implies f is not bijective function, क्योंकि bijective कब होता है, जब उसे 1 1 और onto दोनों होना पड़ता है। तो सब चलिए चेक कर दे क्या ये onto फंक्शन है। आप लोग सोच रहे हो 1 1 नहीं है, क्या onto भी नहीं है। लेट्स चेक इट कि क्या ये onto फंक्शन है। फिर से क्वेश्चन लग चुका है, क्वेश्चन आपको पूछना कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं 1 1 ट्राई किया, 1 1 में मैंने दो वैल्यू लिए, एक 3 और एक 4, दोनों के लिए सेम रिजल्ट आ गया, सेम इमेज आ गया। तो हमने कहा दिया भाई देखो ये दो अलग अलग वैल्यू के लिए सेम इमेज आ रहा है, इसलिए आपका ये 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो इस जाहिर सी बात है ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, कि बाइजेक्टिव की शर्त है 1 1 प्लस onto दोनों चीज। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं चेक करो क्या ये onto फंक्शन है, तो देखो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, आइए चेक करते हैं इसे कि ये onto फंक्शन है कि नहीं है। क्वेश्चन लग चुका है, मैं onto केवल चेक कर रहा हूं कि onto फंक्शन है कि नहीं है। चलो onto फंक्शन के लिए दो फंक्शन देखो, कोई फंक्शन onto तब बनता है जब उसका रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n, और इस नेचुरल नंबर में दो ग्रुप होंगे,
n का मान इवन हो और n का मान क्या हो, ऑड हो। आपको दिखाना है, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि ऑन2 है कि नहीं, तो दिखाना होगा कि हर एक इवन नंबर के लिए कोई न कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो नेचुरल नंबर में इवन नंबर है, सबके लिए कोई न कोई एक वैल्यू नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, जैसे फंक्शन अप्लाई करने पे रिजल्ट आ जाएगा वो इवन नंबर। और ऑड के लिए भी सेम टू सेम दिखेगा। अगर आपका जो ये n है कोडोमेन का, इवन और ऑड हमारे रेंज में आ जाए, मतलब उसके लिए उस इवन और ऑड के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए, तो समझ जाना दोस्तों कि ये आपका क्या है, ऑन2 फंक्शन है, यानी इसका रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है, अदरवाइज नहीं। तो देखो अगर n इवन नंबर है, क्या है, n इवन नंबर है, तो देखो, तो अगर हम फंक्शन ऑफ 2n प्लस -1 2n -1 निकालें, अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों 2n -1 निकालो, क्या निकालो, 2n -1 निकालो, तो मेरा दावा है n आ जाएगा इवन नंबर। यानी अगर आप इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर लाना चाह रहे हो, तो आपको उसके डबल में से एक कम करके फंक्शन पे अप्लाई कर देना। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, फिलहाल मैं जिससे लगा रहा हूं, f2n -1 कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑड है इवन है। घबराओ नहीं, आराम से पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर से मैं बताऊंगा। देखो मुझे चेक करना है कि क्या कोडोमेन n आपका रेंज है। कोडोमेन में दो चीजें हो सकती हैं, इवन और एक होता है ऑड। कोई इवन नंबर है, वो कैसे आए, कोई इवन नंबर n है तो वो कैसे आएगा, मैं तर्क रख रहा हूं कि उस इवन नंबर के डबल से एक कम अगर फंक्शन पे अप्लाई, उस पर फंक्शन अप्लाई होगा तो n आ जाएगा आपका। कैसे, वही दिखा रहा हूं आपको। फंक्शन 2n -1 का मान क्या होगा, इन दोनों में से कोई फार्मूला लगेगा, ये तब लगेगा जब ये चीज आपका ऑड हो, ये तब लगेगा जब ये चीज इस पे फंक्शन अप्लाई हो रहा हो वो क्या हो, इवन हो। तो ये क्या है, इवन है कि ऑड है, किसी नंबर के डबल में से एक कम कर दो, किसी भी नंबर दुनिया में किसी भी नेचुरल नंबर के डबल में से एक कम कर दो, तो हमेशा वो क्या आएगा, डबल में से कम करोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। यानी ये चीज क्या है, ऑड नंबर, फंक्शन ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां 2n -1 लिखा है तो n का मान क्या रखेंगे, 2n -1, और फार्मूले में क्या है, +1 अपान 2, माइनस से प्लस कट जाएगा, 2n अपान 2 यानी कि n आ गया। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, यानी n आ गया। यानी हर एक इवन नंबर के लिए उस इवन नंबर के डबल से एक कम एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में जिसपे फंक्शन अप्लाई करने पे उन इवन नंबर आ जाए। और अगर हमें ऑड लाना है तो बस हमें फंक्शन ऑफ 2n निकालना। मैं अगर कोई ऑड नंबर लाना चाह रहा, मुझे 2n निकालना, 2n करेंगे क्या आ जाएगा, इवन है कि ऑड है, 2n माने किसी नंबर का और 2 से मल्टीपल, यानी वो इवन है, ये n/2 होगा। n की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2n। देखो ये fn का मान n/2 है, अगर f6 का मान निकालूंगा तो 6/2 होगा, fp का मान निकालूंगा तो p/2 होगा, f2n का मान निकालूंगा तो n की जगह पे 2n/2 होगा, और ये आ जाएगा। जैसे मैं तुमको समझा रहा हूं, मानो तुमको लाना है 20 का, क्या लाना है तुमको, 20 का इवन नंबर है, तो आपको 39 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 39। देखो इसके डबल से एक कम, 20 का डबल क्या होगा, 40, उसमें एक कम क्या होगा, 39। तो अगर मैं f39 निकालूंगा तो 20 आ जाएगा। देखो 39 क्या है, ऑड, फार्मूला ये लगेगा, 39 + 1 अपान 2, 40 अपान 2 यानी कि 20 आ जाएगा। उसी तरीके से मुझे कोई अगर ऑड नंबर लाना है, ऑड नंबर मान लो 7 लाना है, क्या लाना हमको, 7, तो 7 के लिए क्या रूल सिखाया हूं कि अगर n हमको ऑड नंबर दिया हो तो उसका डबल निकालना होगा। तो 7 लाना है तो मुझे f14 निकालना होगा, तो 14 इवन नंबर है यानी 14/2 होगा, 14/2 करिएगा क्या देगा, 7। यानी कि आपके रेंज में सभी इवन और ऑड आएंगे, सभी इवन और ऑड नेचुरल नंबर आएंगे। तो बस इसके बाद हम यहां नीचे लिख देंगे, implies the range of the function f is equal to n which is the codomain, बस implies f is onto
फंक्शन। क्वेश्चन में आपको क्यों चेक करना था, बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करना पड़ता है। ये 1 1 तो नहीं है बट ऑन टू है, तो चूंकि एक नहीं है 1 1 इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, अब दो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, चलते हैं वहां पे क्वेश्चन नंबर 11 पे और 12 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a function f from the set of real number to the set of real number fx is equal to x power 4। ऑप्शन 4 दिया है, f is 1 1 on 2, f is many 1 on 2, f is 1 1 but not on 2, f is neither 1 1 nor on 2। तो दोनों को चेक करते हैं बारी बारी, पहले 1 1 चेक कर लेते हैं फिर on 2 भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 1 1 माने कि कोई दो ऐसा मान रियल नंबर में नहीं होगा जिसका पावर 4 करने पे रिजल्ट सेम आएगा। तो दोस्तों है, अगर आप f ऑफ 2 निकालिएगा तो ये आएगा 2 के पावर 4, और f ऑफ -2 निकालेगा ये आएगा -2 के पावर 4। 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 16, और 2 के पावर -2 के पावर 4 करेंगे तब भी क्या आएगा 16। यानी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यानी इस जो लाइन में लिखा है कि f इज 1 1 ये गलत है, इसमें लिखा है f इज 1 1 ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसी दोनों में से कोई सही होगा। इसमें ये फंक्शन ऑन टू है, इसमें ऑन टू नहीं है। चेक कर लेते हैं क्या ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या शर्त है, ऑन टू के लिए शर्त है कि जो आपका कोडोमेन है उसका वो आपका रेंज भी होगा। कोडोमेन में क्या लिखा है r माने रियल नंबर, और यहाँ पे क्या लिखा x पावर 4 फंक्शन fx अप्लाई करने पे, यानी हर एक रियल नंबर किसी न किसी रियल नंबर के पावर 4 करने पे आएगा, तभी इसका बराबर होगा रेंज कोडोमेन के। तो देखो -7 एक क्या है आपका एलिमेंट ऑफ r, कोडोमेन का एलिमेंट ऑफ r, बट -7 is never ever equal to the x power 4 for x belongs to the set of real number। अगर x कोई रियल नंबर है तो उसका पावर 4 करेंगे तो कभी निगेटिव नहीं आ सकता, यानी -7 किसी भी रियल नंबर के पावर 4 करने पे नहीं आएगा। इससे यह साबित होता है -7 किसमें नहीं है, -7 इसके रेंज में नहीं है, -7 रेंज में नहीं है। अगर -7 रेंज में होता तो वो किसी न किसी के नंबर के पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया -7 इज नॉट इक्वल टू x पावर 4। इस तरीके से जो इसका रेंज होगा, इसका रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ये गलत हो गया आपका, फाइनली ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ऑप्शन वही चारों है। f is 1 1 on 2, f is many 1 on 2, f is 1 1 not on 2, f is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, f such that r to r set of real number to set of real number, fx is equal to 3x, fx का मान क्या दिया है 3x, और f इज क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें fx का मान आपका 3x दिया है। चूज करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या f आपका 1 1 on 2 है, क्या आपका f मेनी 1 on 2 है, क्या f आपका 1 1 तो है लेकिन on 2 नहीं है, क्या f आपका 1 1 on 2 दोनों नहीं है। चेक करते हैं, तो देखो 1 1 के लिए किसी भी रियल नंबर का ट्रिपल, किसी दो रियल नंबर का ट्रिपल सेम नहीं हो सकता। ये x1 x2 ले लीजिएगा, fx1 इक्वल टू fx2 करेगा तो 3x1 इक्वल टू 3x2 आएगा, 3 3 से कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा, जैसे पहले प्रूव करते थे। तो ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो किसमें कह रहा 1 1 नहीं है, इसमें कह रहा 1 1, ये ऑप्शन गलत हो गया। और किसमें कह रहा है, इसमें 1 1 कह रहा है, इसमें मेनी 1 on 2 कह रहा है, इसमें 1 1 बट नॉट, इसमें कह रहा है मेनी 1, ये 1 1 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब इन दोनों में से कोई सही होगा।
आंटू चेक कर लीजिए, अगर ये आंटू है, ठीक है। आंटू के लिए क्या है, मान लीजिए इसे लेट y एलिमेंट ऑफ क्या है आपका r है, y एलिमेंट ऑफ क्या है r है, सच दैट y जो है आपका fx इक्वल है, तो fx का मान है क्या आपका 3x, y x का मान क्या है y बाई 3। तो यानी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल R, x इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ R। किसी भी रियल नंबर का को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। देखिए y x का मान क्या है y बाई 3, आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए उसको 3 से डिवाइड करेगा तो रियल नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे ये फंक्शन आपका onto भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, f is 1 1 and onto फंक्शन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे उन्हें जरूर अपने से सॉल्व करें। इसके अतिरिक्त भी अगर आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और किसी अदर बुक का भी क्वेश्चन लगाते हैं तो उसे लगाइए, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में से लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं। With this दोस्तों, I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright and successful